हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन 40 क्लॉज 9 की, जो कि एक कंप्लाइंस है ईयरली। पहले ये हाफ ईयरली हुआ करता था। तो इसको जानने से पहले हम रेगुलेशन 40 क्या कहता है पूरा उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात करता है ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ की। तो फ्रेंड्स, अगर ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसपोजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ है तो रेगुलेशन 40 का सब रेगुलेशन 1 क्या कहता है कि सेव एज अदरवाइज स्पेसिफाइड इन प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी लॉ और कंपनीज एक्ट। उनके अलावा अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेल आल्सो कंप्लाई द रिक्वायरमेंट एज पर स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़। कहता है प्रोवाइडेड दैट अगर कोई रिक्वेस्ट आती है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ की, शैल नॉट बी प्रोसीड अनलेस हेल्ड इन डीमेटेलाइज फॉर्म, मतलब डीमेट फॉर्म में ही क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। और ट्रांसपोजिशन और ट्रांसमिशन के केस में भी अगर फिजिकल शेयर हैं तो वो भी इफेक्टिव कब होंगे, जब डीमेटेलाइज फॉर्म में होंगे, मतलब डीमेट में ही होंगे, तभी जाके आप ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं सब रेगुलेशन 2 की। सब रेगुलेशन 2 में क्या कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड कंपनी मे डेलीगेट द पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टू कमेटी, कंप्लाइंस ऑफिसर और टू आरटीए। ठीक है, और जो डेलीगेट अथॉरिटी होगी वो अटेंड करेगी, प्रोसीजरल वर्क करेगी विद इन एटलीस्ट वंस इन ए फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब 14 दिन में एक बार। और ये डेलीगेट अथॉरिटी जो है वो रिपोर्ट किसको करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो भी ट्रांसफ़र हुए होंगे सिक्योरिटीज़ का। और कब करेगी, इन ईच मीटिंग, जब भी मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तब वो उसको रिपोर्ट करेगी। अब बात करते हैं सब रेगुलेशन 3 की। ऑन रिसिप्ट ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, अगर मान लो डॉक्यूमेंटेशन आ गई कंपनी के पास, लिस्टेड कंपनी के पास, जो शेयर है वो रजिस्टर करने पड़ेंगे विद इन द 15 डेज। 15 डेज के अंदर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ ट्रांसफर। Provided that listed entities shall ensure the transmission requests are processed within 7 days। अगर ट्रांसमिशन का केस है तो 7 डेज में आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट। प्रोवाइडेड दैट जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे उनको वेरीफाई करना है और करॉस्पोंडेंट जो भी हुआ इसको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब करते हैं सब रेगुलेशन 4 की बात, जिसमें कहता है स्टैट्यूटरी अगर कोई प्रोविजन है तो रजिस्टर नहीं होंगे कोई भी ट्रांसफ़र। और सब रेगुलेशन 5 में कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो भी लिस्टेड एंटिटी ट्रांसफ़र को रजिस्टर नहीं करेगी। प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरर सर्व्स ऑन लिस्टेड कंपनी विद इन 60 डेज ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट से अब उसको प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लेके आना पड़ेगा। सब रेगुलेशन 6 में कहता है कि लिस्टेड एंटिटी मना नहीं कर सकती टू रजिस्टर और एक्नॉलेज द ट्रांसफ़र। ठीक है, अब बात करते हैं सब रेगुलेशन 7 की, जिसमें कहता है कि कोई भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट होगा वो स्पेसिफाइड किया हुआ है शेड्यूल 7 में विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफ़र, वो वहाँ से आपको देखने रहेंगे। चलिए अब देख लेते हैं सब रेगुलेशन 8 को, जिसमें कहता है इन केस लिस्टेड एंटिटी हैज़ नॉट इफेक्टेड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज विद इन 15 डेज और वेयर द लिस्टेड एंटिटी हैज़ फेल्ड टू कम्युनिकेट टू द ट्रांसफरी एनी वैलिड ऑब्जेक्शंस within 15 days, तो listed entity shall compensate opportunity losses caused during the period of delay to the aggrieved party। बट जो बेनिफिट मिलते हैं शेयर होल्डर को वो मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सब रेगुलेशन 9 की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। बात करता है लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, मतलब आरटीए, या फिर अगर इन हाउस फैसिलिटी अगर हमने ले रखी है तो उस केस में प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट, मतलब लिस्टेड एंटिटी को क्या करना है, प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। पहले ये हाफ ईयरली हुआ करता था, अब क्या है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के विद इन 30 दिन के अंदर सर्टिफाई करवाना है PCS से that all the certificate have been issued within 30 days from the date of lodgement of transfer, subdivision, consolidation, renewal और exchange और या फिर कोई allotment हुआ है तो उस केस में आपको एक PCS से सर्टिफिकेट लेना है। और सब रेगुलेशन 10 में कहता है कि लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर द सर्टिफिकेट मेंशन इन सब रेगुलेशन 9 शैल फाइल विद द स्टॉक एक्सचेंज साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ आपको स्टॉक एक्सचेंज में भी वो सर्टिफिकेट फाइल करना रहेगा फ्रेंड्स।
और इसका सब रेगुलेशन 11 कहता है कि इन एडिशन टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो ये जो रेगुलेशन है ये ट्रांसफर ऑफ शेयर के अलावा भी डिलीशन ऑफ नेम ऑफ द डिसीज होल्डर, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़, ट्रांसपोजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ जहाँ पर जॉइंट होल्डर्स होते हैं, तो उसकी भी ये बात करता है। जनरली फ्रेंड्स होता क्या है कि हम आरटीए से ट्रांसफ़र रजिस्टर जो है वो मंगा लेते हैं, उसकी डिटेल मंगा लेते हैं, और जो भी ट्रांसफ़र हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर्स उसकी डिटेल हम पीसीएस को देते हैं, और जिसके बेस पर वो ये चेक करता है कि जितने भी शेयर सर्टिफिकेट्स हैं विद इन द टाइम लिमिट आपके फाइल हुए हैं, मतलब आपने जनरेट किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे वो एक सर्टिफिकेट दे देता है, जिस सर्टिफिकेट को हमें कहाँ अपलोड करना है, स्टॉक एक्सचेंज में। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कैसे हम उसको अपलोड करते हैं। फ्रेंड्स गूगल में बीएससी लिस्टिंग में आप जाएंगे, क्योंकि मैं बीएससी की साइट पे जा रहा हूँ, वहाँ पर आप अपना लॉगिन कर लेंगे फ्रेंड्स। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको लिस्टिंग सेंटर यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें आप लिस्टिंग कंप्लायंस और कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाकर ये कंप्लायंस कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में आप अपनी कंपनी का जो सिक्योरिटी टाइप है, सिक्योरिटी स्क्रिप्ट है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद कैटेगरी कंप्लायंस का आएगा, और डिस्क्रिप्शन में आप डालेंगे जो भी हमारा रेगुलेशन था, रेगुलेशन 4010 के अंदर हम ये सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो रेगुलेशन 10 जो है 4010 वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। उसके बाद आप इसके अंदर डालेंगे अनाउंसमेंट टाइप है कंप्लायंस, और सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देंगे। बॉडी जो है, बॉडी जो भी आपने कवरिंग लेटर बनाया होगा वही आप यहाँ पे डाल सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, तो अपलोड कर देंगे जो भी सर्टिफिकेट है। फिर आपको रिव्यू के लिए आएगा, तो आप उसको रिव्यू ज़रूर कर लीजिए अपलोड करने से पहले, और सर्चेबल मोड में होनी चाहिए आपकी पीडीएफ। तो ये सर्टिफिकेट है जो कि पीसीएस से मैंने लिया हुआ है, कवरिंग के साथ मैंने ये सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अप्रूव प्रीव्यू, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट में जाएंगे, फिर ओटीपी आपसे मांगेगा, ओटीपी डाला तो आपका कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जो है वो सबमिट हो गया है, और आप एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा फ्रेंड्स। सी यू।